हाय, आई एम शशिराज सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑप्शन ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। जो ऑप्शन आपको आज मैं बताने वाला हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द लग्जरी डेवलपमेंट एवर ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। डेवलपर आता है एक्सपीरियंस ग्रुप एंड द लोकेशन इज सेक्टर 151 नोएडा। अप्रॉक्स 5 एकड़ के आसपास की डेवलपमेंट है। टोटल 3 टावर का प्रोविजन है। साइजेस टेंटेटिव है 2100, 2600, 3200 स्क्वायर फीट। इट मीन्स डेवलपर यहाँ पर 3 BHK 3+1 एंड 4+1 के कॉन्फ़िगरेशन में प्रोजेक्ट लॉन्च करने के स्टेज में है। इसके अलावा अगर आप टावर की हाइट देखेंगे तो टेंटेटिव आइकन से ग्राउंड प्लस 35 टू ग्राउंड प्लस 40 के आसपास की हाइट जो है एक्सपेक्टेड है। रेरा जब आता है तो टेंटेटिव साइज में 2 से 4% का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपीरियंस ग्रुप की अगर आप करेंट डेवलपमेंट किसी भी लोकेशन में देखेंगे, चाहे वो गुड़गांव की लोकेशन हो, चाहे आपका लखनऊ की लोकेशन हो, जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है या जिस प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस आज की डेट में काम कर रहा है, ऑब्वियसली सारी प्रोजेक्ट इनके लग्जरी कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल करती है। सोसाइटी के एंट्री एग्जिट हो या टावर का एंट्रेंस लॉबी, क्लब हाउस से लेके लैंडस्केपिंग तक, टावर के आउटर फसाड से लेके स्पेसिफिकेशन तक, हर चीज़ एक्सपीरियंस डेवलपर की किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा के देख लो, कहीं ना कहीं लग्जरी कैटेगरी में ही आपको फॉल करती हुई दिखेगी। आज के इस ब्लॉग में बेसिकली मैं सेक्टर 151 में जो एक्सपीरियंस अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है उसकी एक रियल एनालिसिस आपको मैं शेयर करता हूँ। 2021 से मैंने यूट्यूब पर मल्टीपल एनालिसिस के वीडियो ऐसे शेयर किए हुए हैं, जिसमें लोकेशन नोएडा एक्सप्रेसवे के मल्टीपल सेक्टर्स मैंने कवर किए थे, यमुना एक्सप्रेसवे कवर किया था और नोएडा एक्सटेंशन के लोकेशन मैंने कवर किए थे। आप 3 से 4 साल पहले की एनालिसिस के वीडियो से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो एनालिसिस मैंने मार्केट के हिसाब से शेयर करी थी और आज की करंट ट्रेडिंग क्या है, आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि जो एनालिसिस मैंने शेयर किया था दैट वाज द राइट एनालिसिस एज पर द करंट मार्केट सिनेरियो। आज के इस वीडियो में सेक्टर 151 के एक्सपीरियंस डेवलपर की इस प्रोजेक्ट की आपको मैं एक एनालिसिस शेयर करता हूँ कि क्या ये एक एडवाइजेबल ऑप्शन है फॉर द इन्वेस्टमेंट। एंड द सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का होगा दैट विल बी एज ए इन्वेस्टर, अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होते हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, व्हाट इज द मैक्स ROI वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि नोएडा एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में NCR का मोस्ट प्रॉमिसिंग बेल्ट में कन्वर्ट होने वाला है। एंड इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स हैं। उस मल्टीपल रीजन की वजह से आज का नोएडा एक्सप्रेसवे और अगले 2030 के नोएडा एक्सप्रेसवे में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक आपको मैं टेंटेटिव आइडिया देता हूँ कि आज की करंट जो प्राइसिंग है नोएडा एक्सप्रेसवे पे कैसे ट्रेड कर रही है। तो जितने भी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डेवलपर हैं, जिसमें ट्रम्प टावर, एलिसाब, जेकम इनको आते हैं, इनकी अगर एवरेज ट्रांजैक्शन आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 से लेके 40,000 पर स्क्वायर फीट के बीच में कहीं ना कहीं इनकी ट्रांजैक्शन होती है। इसके अलावा इंडिया के जो भी रिकग्नाइज्ड डेवलपर हैं, मैक्स स्टेट, L&T, कल्पतरू को कह सकते हो, इनकी अगर आप एवरेज ट्रांजैक्शन देखोगे तो सिमिलर कहीं ना कहीं 21-22,000 से लेके 26,000 पर स्क्वायर फीट के बीच में कहीं ना कहीं प्राइस रेंज वेरी करता है। इसके अलावा गोदरेज, एस, एक्सपीरियन, इन सब की अगर आप एवरेज ट्रांजैक्शन इनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में देखोगे तो ऑल इन एवरेज 17-18,000 से लेके 20-23,000 पर स्क्वायर फीट के ब्रैकेट में आता है। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 151 की उस लोकेशन पर जहाँ पर एक्सपीरियन आ रहा है। अभी 151 आप कह लो कि एज अ न्यू डेवलपमेंट हम नए सेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 151 में केवल एक ही प्रोजेक्ट अभी हमने देखा था, दैट वाज JP हमन, बहुत ओल्ड प्रॉपर्टी है। सेक्टर 151 में अभी भी ऐसी 5 to 6 ऐसी डेवलपमेंट है जो अभी प्लान है, जिसमें 2 डेवलपर कन्फर्म है, एक एक्सपीरियन, दूसरा काउंटी। इसके अलावा 3 to 4 डेवलपर्स और भी हैं जो सेम लोकेशन पर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आएंगे। तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि अभी एक्सपीरियन एंड काउंटी को जो 5 एकड़ के आसपास का जो लैंड मिला, अगर आप अथॉरिटी से बिडिंग में देखेंगे लगभग 450 करोड़ की लैंड थी। इट मीन्स कि अगला जो भी 3-4 डेवलपर उस लोकेशन में लॉन्च करने वाले हैं वो भी सिमिलर कैटेगरी के ही डेवलपर होंगे। और जैसे जैसे उनकी लॉन्चिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सपीरियन का जो प्राइस है, काउंटी का जो प्राइस है, वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जाएगा। जब भी रजिस्ट्री का मसला क्लियर होगा तो 150 भी एक ऐसे सेगमेंट पे आ चुका होगा जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 17-18,000, 20,000 के पर स्क्वायर फीट के प्राइस रेंज वो आराम से कैच करेगा। 150 के लोकेशन में भी ऐसे ऐसे डेवलपर है जो अपना प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं, जिसमें प्रेस्टीज है, बिरला स्टेट है, मैक्स है, टाटा है, एस है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब इन सारे बड़े बड़े डेवलपर जब 150 के अंदर लॉन्चिंग होगी, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपको 151 की पूरी बिल पर पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर जेंट्री की प्रॉपर्टी, सिमिलर प्राइस रेंज की प्रॉपर्टी के जो बायर्स होंगे उनकी मूवमेंट इस पूरे ही सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी।
इसके अलावा जितने भी आईटी कैंपसेस हैं जो नोएडा एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे हम टीसीएस का 75 एकड़ कह लें, माइक्रोसॉफ्ट का 18 एकड़ कह लें या इन्फोसिस का 25 एकड़ कह लें, ये सारे जो कैंपस हैं फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 25 मिनट्स के रेंज में आप किसी भी कैंपस में आराम से जा सकते हो। यमुना एक्सप्रेसवे पर जैसे जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा, फिल्म सिटी आएगी, इसके अलावा मल्टीपल जो भी इंफ्रा यमुना एक्सप्रेसवे में ऐड ऑन होते जाएंगे, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इस करेंट इस प्रॉपर्टी पर पड़ेगा। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे आप समझ लो कि किसी भी डेवलपमेंट को फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी आप 15 से लेकर और 30 मिनट्स के रेंज में किसी भी ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज़ अ लोकेशन जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे का लगभग 30-40 किलोमीटर का रेंज आपके लिए बहुत क्लोज है। पूरा नोएडा एक्सप्रेसवे आपके लिए काफ़ी क्लोज है एंड अगेन दिल्ली से कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर है एज यू आर गेटिंग द 2 एक्सप्रेसवे जो नोएडा को दिल्ली से कनेक्ट करता है। सो विथ ऑल द रीजन्स आई कैन से दिस इज अ एडवाइजेबल ऑप्शन जहाँ पर एक इन्वेस्टर को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली उनका पैसा बनेगा, और एक एंड यूजर को ऑब्वियसली बाई करना चाहिए एज दिस इज़ द प्रॉपर्टी जो एक्सपीरियंस एज ए लग्जरी लैंडमार्क डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिलीवर करेगा इन सेक्टर 151 नोएडा एक्सप्रेसवे। अभी तक मल्टीपल लोकेशन की एनालिसिस के साथ मुझे ये समझ में आता है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हर मार्केट में जो भी हम प्राइस को एक्सपेक्ट करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो ऐसा होगा। ये सारी प्रेडिक्शन के साथ में एक्सपीरियंस के लिए मेरा प्रेडिक्शन है कि लेट सपोज आज हम 16-17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में बाई कर रहे हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि डाउन द लाइन पोजीशन तक ये कम से कम 25,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास की प्रॉपर्टी होगी। सो ओवरऑल हर साल लगभग हम 1,500 से 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो एप्रिसिएशन है एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्लॉट में काउंटी का रेरा आया। काउंटी की जो प्राइस जो काउंटी ने ओपन करा मार्केट में, तो बेसिक प्राइस अराउंड 18,000 प्लस अदर चार्जेस प्लस जीएसटी, सो 20,000 के आसपास का प्राइस हमें आज के रेट में देखने को मिल रहा है। सो जिस प्राइस पे एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट को प्लान करेगा, ऑब्वियसली इससे प्राइस रेंज कहीं ना कहीं कम ही होगा। तो एक एडवाइजेबल ऑप्शन है जहाँ पर काउंटी डे 1 में हमें प्राइस का एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मल्टीपल रीजन्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसकी वजह से भी एक्सपीरियंस का जो प्राइस है वो एटलीस्ट 25,000 तक बहुत आराम से जाएगा टिल पोजीशन। तो गेट इन टच विथ अस, क्योंकि एक्सपीरियंस के अलावा हमारे पास ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें आज की इन्वेस्टमेंट अगले 29, 20, 30 के रेंज में आपको एक अच्छा प्रीमियम दे सकती है। ऑप्शंस ऑब्वियसली मैटर करता है क्योंकि रियल एस्टेट में कोई भी रिटर्न हमेशा डिपेंड करता है कि आपने राइट टाइम पर राइट सिलेक्शन किया हो। राइट सिलेक्शन विल ऑलवेज गिव यू डायरेक्शन फॉर द बेटर आरओआई। नोएडा एक्सप्रेसवे पर ऐसे ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ओल्ड प्रॉपर्टी से लेकर नई प्रॉपर्टी के ऑप्शंस मल्टीपल हैं, बट जाना किस में चाहिए ये मैटर करता है कि आपकी आरओआई कितना मैक्सिमाइज होगी। सो ओवरऑल किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये जो एनालिसिस है बहुत सारे बायर्स को समझ में आएगी एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प मेनी बायर्स जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे।